बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब का एक क्लिप सामने आया कि जिसमें वो मुख्तलिफ़ किस्म के मकातब फ़िक्र को मुनाज़ों का चैलेंज दे रहे हैं और उन चैलेंजेस में से उन्होंने अहले हदीस को भी चैलेंज दिया है और उसके लिए उनकी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि वो कहते हैं कि मैं अहले हदीसों के साथ इस शर्त पे मुनाज़ा करूँगा कि ये साजिद मीर साहब को या हाफ़िज़ सईद साहब को लेकर आएँ या फिर इमाम काबा को लेकर आएँ और इमाम काबा मुझसे आके मुनाज़ा कर ले। अहले हदीस के लिए भी है, किसी बच्चे बचूंगड़े को नहीं, लेके आए साजिद मीर साहब को ले आए, हाफिज सईद साहब को ले आए, इमाम काबा को ले आए, उनसे बात हो जाएगी। अब सवाल ये है कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब आखिर हाफिज़ सईद साहब के साथ या साजिद मीर साहब के साथ क्यों मुनाज़ा करना चाहते हैं। देखें, एक तरफ हाफिज़ सईद साहब और साजिद मीर साहब हैं और दूसरी जो कैटेगरी हैं वो हमारी तरफ से इमाम काबा हैं, क्योंकि इमाम काबा को भी मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर ने मुनाज़े का चैलेंज दिया है। तो उसका जो मामला है वो काफ़ी सीरियस है इमाम काबा के हवाले से। उसके हवाले से हम इंशाअल्लाह आगे चल के गुफ्तगू करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हाफिज़ सईद साहब को या साजिद मीर साहब को मुनाज़े का चैलेंज देना असल में मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब का जो है मुनाज़े से राह फ़रार इख्तियार करना है, क्योंकि इसको पता है कि उनकी जो फील्ड है, उनका जो प्रोफेशन है वो मुनाज़ा नहीं है। वो चूँकि सियासत के अंदर या दीन के जो बड़े काम होते हैं वो उनको सर अंजाम दे रहे हैं, तो उनका काम जो उनका प्रोफेशन है वो मुनाज़ा नहीं है। लिहाजा शायद हो सकता है, इसकी तसल्ली के लिए, अपनी तसल्ली के लिए ये कह रहा हूँ कि शायद हो सकता है पहले तो वो मुनाज़े के लिए आएंगे नहीं और अगर आएंगे तो शायद हार जाएंगे। लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि अगर हाफिज़ सईद साहब हूँ या साजिद मीर साहब हूँ इसके साथ मुनाज़े के लिए आ भी जाएँ, पहले तो वो दीन के बड़े बड़े काम जो हैं, बड़े बड़े फितनों के सर कुचल रहे हैं, लेकिन अगर मुनाज़े के लिए आ भी जाएँ तो इसके पल्ले में इतना कुछ नहीं है कि ये उनके सामने लहज़ा भर एक थोड़े से वक्त के लिए भी ठहर सके। लेकिन फिर भी मिर्ज़ा इंजीनियर साहब की इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मेरे जैसे तालिब इल्म या फिर उलमाए कराम हैं, मुफ्तियान हैं, अहलुल हदीस में इतने सारे पढ़े लिखे लोग हैं, वो आपसे मुनाज़ा करना चाहते हैं, आप उनके साथ क्यों नहीं करना चाहते। आप उलमा को, चले मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, उलमा को, मुफ्तियान को आप बच्चा बचूंगड़ा कहते हैं और आप अपने आप को कोई बड़ा कबीर, इमाम कबीर, कोई मुहद्दिस, कोई ऐसा मुफस्सिर या मुज्तहिद समझते हैं कि आपके सामने किसी का मुनाज़ा करना किसी के बस की बात नहीं है। अब ये हकीकत है मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब की कि मुनाज़ा से राह फ़रार इख्तियार करने के लिए ऐसी ऐसी शख्सियात का नाम लेते हैं ताकि वो ना आएंगे मुनाज़े के लिए और ना ही ये पीछे से हाथू खान बन जाएगा और 30 मार खान बन जाएगा और ये समझेगा, ये लोगों के सामने दिखाएगा कि मेरे साथ मुनाज़े के लिए नहीं आ रहे। अब एक तरफ हाफिज़ सईद साहब और साजिद मीर साहब, अब दूसरी तरफ जो है वो इमाम काबा को इस शख्स ने मुनाज़े का चैलेंज दिया है। अब आइए, इमाम काबा का जो मामला है वो काफ़ी सीरियस है। इस बात को आप छोटा सा ना समझें, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है? इसलिए कि इस शख्स के नज़दीक इमाम काबा गलत अकीदे पे है। इससे यही मसला साबित हुआ कि इसने अगर इमाम काबा को मुनाज़े का चैलेंज दिया है तो इमाम काबा गुमराह है और ये सही है, क्योंकि मुनाज़ा इमाम काबा और मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर के अगेंस्ट होना है। तो ये साबित करना चाहता है कि मैं सही हूँ, मेरा मसलक, मेरा अकीदा, मेरा सब कुछ ठीक है, जबकि इमाम काबा जो है वो गुमराह है। इसका जो असल मकसूद है वो यही है कि लोगों के सामने इमाम काबा जो हैं और बैतुल्लाह जो है, हरम शरीफ है, इसकी ताकीर की जाए, इसकी मुसलमानों के सामने जो शान है उसको कम किया जाए। इसी वजह से इस शख्स ने इतनी बड़ी जिसारत की है और इमाम काबा को गलत साबित करने के लिए मुनाज़े का चैलेंज दे दिया है। अब आइए, हालांकि काबा जो है ये अल्लाह तबारक व तआला का पहला घर है, जैसा कि कुरान मजीद में है, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास, अल्लाह तबारक व तआला का जो सबसे पहला घर है जो लोगों के लिए मुख्तस किया गया, मुकर्रर किया गया, जो मक्का के अंदर है। अल्लाह फरमाते हैं
मुबारकों व हुदल लिल आलमीन, ये बरकत वाला भी है जहान वालों के लिए और हिदायत वाला भी है, यानी कि ये हिदायत का सरचश्मा है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ये जो मक्का है, मक्का के अंदर बैतुल्ला है, ये हिदायत का सरचश्मा है तमाम जहान वालों के लिए। जबकि मिर्ज़ा मौसूफ़ वहाँ के जो इमाम हैं, मिर्ज़ा मौसूफ़ उनको गुमराह कहना चाहता है। इसका असल मकसद ये है, उनको गलत साबित करना चाहता है कि अइम्मा काबा जो हैं उनके अकायद ठीक नहीं है, उनके मसाइल ठीक नहीं है, उनका मज़हब ठीक नहीं है, और अगर किसी का मज़हब ठीक है तो वह मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर का ठीक है बस। तो यकीन करें कि इसने बहुत बड़ी जिसारत की है इमाम काबा के हवाले से इस तरह की बात करके। इसने कुरान मजीद की इस आयत का सराहत के साथ इनकार किया है कि अल्लाह फरमाते हैं ये जो काबा बैतुल्ला है ये हिदायत का सरचश्मा है, यहाँ से हिदायत फूटती है तमाम जहान की तरफ। जबकि ये कहता है कि अइम्मा काबा जो हैं वो ख़ुद गुमराह हैं, वो सही रास्ते पे नहीं है, उनका अकीदा गलत है या जो भी है। तो असल में ये शख्स जो है इस्लाम से मुसलमानों को दूर करना चाहता है। इसी तरह ये बातों बातों के अंदर ये उल्टा सीधा छुपा के ज़ाहिर करके इस तरह की बातें करता है ताकि मुसलमानों के ईमान जो हैं कमज़ोर हो जाएं और काबा बैतुल्ला जो है उसकी अज़मत से ये लोग मुनहरिफ हो जाएं और उसकी जो फ़ज़ाइल हैं, उसके मनाकिब हैं या उसकी अफजलियत हैं, उसका इनकार कर दें। तो खुदारा मेरे मुसलमान भाइयों ज़रा जाग जाओ, ये जो शख्स है ये उम्मत के ऊपर बहुत बड़ा फितना है और बहुत बड़ी आजमाइश है। इल्मी सलाहियत इसके पास कुछ भी नहीं है, इसका कोई इल्मी मियार नहीं है, इसका कोई उस्ताद नहीं है, इसका कोई मदरसा नहीं है, इसकी कोई दस्तगाह नहीं है, इसका कोई कुछ भी नहीं है। जी इसकी इंजीनियरिंग जो इसकी फ़ील्ड थी, जब ये उस फील्ड से नाकाम हुआ तो ये यूट्यूब के ऊपर मुफ्ती बन के बैठ गया, क्योंकि इसको पता था कि कई सारे ऐसे जुहाला लोग मौजूद हैं जो मेरी बातों के ऊपर यकीन करेंगे और मुझे मसीहा मानकर, मुझे बहुत बड़ा आलिम फ़कीह और मुफ्ती मानकर मेरे रास्ते पे चल पड़ेंगे। तो अब ये इस नतीजे पर पहुंच चुका है कि मुनाज़रों के जो चैलेंज है इमाम काबा को भी देने लग गया है और ये साबित करना चाहता है कि अइम्मा काबा जो हैं उनकी इल्मी काबिलियत भी कुछ भी नहीं है और उनके जो अकायद हैं वो भी गलत हैं, कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ हैं। इसके जो अकायद हैं मिर्ज़ा इंजीनियर के, इसके अकायद सिर्फ सही हैं। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला का घर है, उसकी अल्लाह ने हिफाजत करनी है, वो मोमिनों के लिए हिदायत का सरचश्मा है। तो बहरहाल मेरा जो मकसूद था वो यही था कि आप लोगों के सामने मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर की हकीकत को वाज़े किया जा सके। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और जो इसके फ़ितने के अंदर घिरे हुए हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको इस फितने से महफूज फरमाए और हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनके ईमान की सलामती के साथ उनको इस फितने से निजात अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।